तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो एक बार कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। तो ये था विद्याधर भट्टाचार्य। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि कौन सा एक मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो वह मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। अगला सवाल है कि वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है ये जो शौर्य गाथाएं हैं वीर अमर सिंह राठौर की, यह है किससे संबंधित। तो यह है नागौर किले से संबंधित है। अगला सवाल है कि दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि दक्कन की चाबी जो है वो किस किले को कहते हैं। तो दक्कन की चाबी कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग को। अगला सवाल है कि किस दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद दुर्ग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न 2-3 बार आ भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि किस दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद दुर्ग कहते हैं। तो आपको याद रखना है यह कहते हैं गागरोन के किले को। अगला सवाल है कि किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। तो ये कहते हैं सोनारगढ़ दुर्ग के परकोटे को। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। अगला सवाल है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिवाना दुर्ग जो है वो स्थित है बाड़मेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए। तो वह किला कौन सा है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। तो आपको याद रखना है वह किला है तारागढ़। अगला सवाल है कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको याद रखना है विजयगढ़ी जो है ये स्थित है जयगढ़ दुर्ग में। अगला सवाल है कि संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो अवस्थित है जालौर दुर्ग में। अगला सवाल है कि नवलखा बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बनवीर ने। अगला सवाल है कि मैगजीन स्थित है। तो मैगजीन स्थित कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है अजमेर में। अगला सवाल है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ये जाना जाता है रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार। अगला सवाल है कि लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लालगढ़ पैलेस जो है वो स्थित है बीकानेर में। अगला सवाल है कि कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। तो कोसवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है वह है शेरगढ़ का किला। अगला सवाल है कि किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। तो आपको याद रखना है ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ भंडार है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है ये है जैसलमेर दुर्ग में। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। तो कौन था। तो एक बार वापस से पढ़ लो एक प्रश्न को कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। तो इसका जो स्थापना करता था
और कौन था वो आपको बताना है। तो ये था जीजा। अगला सवाल है कि भटनेर किले का शिल्पी था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भटनेर किले का शिल्पी कौन था वो आपको बताना है। तो इसका जो शिल्पी था वो था केकेया। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वह दुर्ग है जो राजस्थान का दुर्गाधिराज कहलाता है। अगला सवाल है कि जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको याद रखना है ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा महल स्थित है। तो जाली रानी का मालिया महल जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला सवाल है कि गढ़ तो खालिस्तान बाकी सब गढ़ेया, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पंक्ति हर बार एग्जाम पूछी जाती है, इसलिए इस पंक्ति को रट लेना है कि गढ़ तो खालिस्तान बाकी सब गढ़े हैं और रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। तो रिक्त स्थान में आएगा रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो पूरी पंक्ति पढ़ लेते हैं कि गढ़ तो रणथंभौर दुर्ग है, बाकी सब तो गढ़ेया हैं। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। अगला सवाल है कि उत्तर सीमा का प्रहरी कहलाता है या कहा जाता है। तो उत्तर सीमा का जो प्रहरी कहलाता है वह कहलाता है भटनेर का किला। अगला सवाल है कि शाहबाद दुर्ग स्थित है। तो शाहबाद दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है बामती पहाड़ी पर। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन तोप स्थित है। तो किस किले में स्थित है वो आपको बताना है। तो ये जो तोप है ये स्थित है बूंदी के किले में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न देखे हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।